हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं अब ब्रीड की परीक्षा आने वाली है। 24 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है, तो इस चैनल पर मैं आपकी पूरी साइंस कवर करूँगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता है क्या? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, ठीक है, उसको फिर डाइजेस्ट करता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। सो सारा फूड जो उसकी यूटिलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। सो द न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है ये टू टाइप्स का होता है, टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खाना अपने आप बनाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? जो सेल्फ नरिशमेंट हो, जिसमें जैसे the mode of nutrition in which organisms are able to prepare their own food using simple inorganic substances. Like if we take the example of plants, algae, क्या कलर होता है इनका? ग्रीन कलर के होते हैं ये, ठीक है। जिनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो क्या बनाएंगे? अपना खाना खुद बनाएंगे। दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो प्लांट्स कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज़ वाटर, थर्ड इज़ सनलाइट एंड द फोर्थ वन इज़ क्लोरोफिल। अगर ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होगी तभी आपका खाना बन सकता है प्लांट्स में, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। अब बात आई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? प्लांट कहाँ से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड? बाय एयर। हमारी एयर में गैसेस प्रेजेंट होती है ना। और वाटर, वाटर वो कहाँ से लेगा? बाय रूट्स। कहाँ से लेता है वो? रूट से वाटर लेता है। हम वाटर देते हैं प्लांट को, ठीक है, तो वो रूट में जाता है और रूट के थ्रू वो खा जाता है लीव्स में। जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये ग्रीन पार्ट में होती है। किस में होती है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। और ग्रीन पार्ट कौन से होते हैं? लीव्स, ठीक है। कई लीव्स भी होती हैं, कईयों में स्टेम वगैरह, जो भी, ठीक है। जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च। क्या बनता है? स्टार्च। आप इसे स्टार्च भी बोल सकते हो और कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स? क्या है रिजर्व फूड में? स्टार्च। क्लियर। और क्या निकलेगा यहाँ से? ऑक्सीजन। बोलते हैं ना कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। बट वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे कब? जब सनलाइट होगी, यानी कि दिन के टाइम। रात के टाइम नहीं ऑक्सीजन रिलीज़ करते। वो ऑक्सीजन कब रिलीज़ करते हैं? दिन के टाइम, जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ेगी। जब लीव्स पर सनलाइट पड़ती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका स्टार्च में और ऑक्सीजन में। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 CO2 एंड 12H2O कितने हो जाएंगे? 6O2 प्लस 6H2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अब हम बात करते हैं एल्गी। एल्गी में भी सेम प्रोसेस होती है। एल्गी भी क्या है आपका? ऑटोट्रॉप। एल्गी भी क्या है? ऑटोट्रॉप। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In this the mode of nutrition in which organism are not able to prepare their own food। वो organism जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो टोटली डिपेंड होती हैं प्लांट्स पे, ठीक है। दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स जो जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या
फ्लैश ईटिंग एनिमल, यानी कि वो फ्लैश भी खाते हैं ना, एनिमल्स को भी ईट करते हैं, बट जो वो एनिमल्स खाते हैं वो तो डिपेंड करते हैं ना प्लांट्स पे। सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, राइट, एंड दे गेट देयर फूड फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल आपका आएगा ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। अब जो ये हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। किसमें है? 4। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, saprotropic nutrition, we can say saprotropic nutrition. Second is parasitic, parasitic nutrition. Third one is symbiosis, and the fourth one is insectivorous nutrition. हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? फंगस। इस न्यूट्रिशन में, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे ये? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, जैसे फंगस या फंगी। ये क्या है? आपके सेप्रोट्रॉप्स, राइट। और फंगस में कौन कौन से आ जाते हैं एग्जाम्पल आपके? जैसे यीस्ट, यीस्ट भी फंगस है ना। फंगी क्या है? यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, ठीक है, ये सब आपके क्या है? फंगी। ये क्या होंगे? सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड इज पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन विच जैसे सम प्लांट्स लीव और इन द बॉडी एंड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम। ये क्या करते हैं? किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक जैसे हम एग्जांपल लें कैसकटा का। किसका एग्जांपल लें? कैसकटा। जी, इसे हम दूसरा नेम है इसका अमर बेल। कॉमन नेम क्या है इसका? अमर बेल। ये क्या है? किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं और इसका कलर क्या होता है? येलो। अभी मैंने आपको बताया था जो ग्रीन कलर है सिर्फ वही अपना खाना बना सकते हैं। ये इसका कलर क्या है? येलो। दैट मीन्स इट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इट टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट बॉडी। ये प्लांट के ऊपर, किसी और दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है। और इसका दूसरा, इसके अंदर एक हो रहता है पार्शियल पैरासाइट। ये तो फुल्ली पैरासाइट है। कैसकटा किसका एग्जांपल है? जो फुल्ली पैरासाइट है। एक होता है पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट में आपका एग्जांपल आएगा मिस्टलटॉय प्लांट, मिस्टलटॉय प्लांट, ठीक है। ये क्या है? पार्शियल पैरासाइट, क्योंकि ये क्या है? ग्रीन कलर। ये है तो ग्रीन कलर का प्लांट, ग्रीन प्लांट है, बट ये क्या करता है? ये कौन से प्लांट पे ग्रो करता है? सबसे पहले मोहा, माहू प्लांट है जिसके ऊपर ये क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। अब जो मिस्टलटॉय ये क्या है? खाना तो खुद बना सकता है, पर ये डिपेंड करता है होस्ट पे। क्यों? वाटर एंड मिनरल्स के लिए। क्या लेता है ये? होस्ट प्लांट से क्या लेता है? होस्ट प्लांट से क्या लेता है ये? वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर एंड मिनरल्स डायरेक्टली सॉइल से ना लेके किससे लेता है? होस्ट प्लांट से। क्लियर? अब आपको क्लियर हुआ है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप विद इन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है? रिलेशनशिप है जो इकट्ठा रहते हैं और जिससे दोनों को बेनिफिट हो। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइकन का। जो लाइकन है, ठीक है, लाइकन में क्या, कौन कौन इकट्ठा रहते हैं? एल्गी एंड फंगी, ठीक है, एल्गी एंड फंगी। जो एल्गी है, एंगी आपको मैंने बताया ये क्या है? ऑटोट्रॉफ। और जो फंगी है, अभी बताया था मैंने, फंगी क्या है आपकी? सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉफ। दैट मीन्स इट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये खाना बनाती है और फंगस को देती है, फंगी को देती है। और फंगी क्या है? सेप्रोट्रॉफ। उल्टा फंगी से फिर क्या देती है? ये से खाना देगा, फंगी से क्या देगी? वाटर एंड
मिनरल्स और शेल्टर। वाटर, मिनरल्स और शेल्टर कौन प्रोवाइड करेगा? फंगी। फंगी से वाटर देगी तभी तो ये खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो फंगी क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है और किसे प्रोवाइड करवाती है? एल्गी को, ताकि एल्गी खाना प्रिपेयर कर सके और दोनों को बेनिफिट हो। वो खाना कौन लेते हैं? फिर फंगी। नेक्स्ट आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये सिम्बायोसिस में एक और एग्जांपल आता है आपका। सिम्बायोसिस में एक और एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स ऑफ द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट होते हैं जो, उनकी रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या है, ये जो प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए होती है? नाइट्रोजन चाहिए, जो कि वो डायरेक्टली एयर से तो ले नहीं सकते। ठीक है, उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए, तो इसलिए हम फील्ड्स में क्या करते हैं, अपने ध्यान दो, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? मैन्योर और फर्टिलाइज़र। जो मैन्योर है वो क्या होता है आपके? ऑर्गेनिक, जैसे काऊ डंग, एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह, वो किस में आएंगे? मैन्योर में। बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हम केमिकली प्रिपेयर करते हैं, जैसे NPK। ठीक है, हम ये ऐड करते हैं सॉइल में, क्यों? ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, सॉइल की प्रोडक्टिविटी हो और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनके जो रूट के नोड्यूल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये वही काम करता है जो एक मैन्योरो फर्टिलाइज़र करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करते हैं? एयर से नाइट्रोजन को लेके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। किस में? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड फिर जो प्लांट है लेता है उस नाइट्रोजन को और खाना तैयार करते हैं अपना। क्लियर? तो व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फिर राइजोबियम को क्या बेनिफिट है प्लांट से? राइजोबियम को क्या बेनिफिट है? क्योंकि ये कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोसिस। तो प्लांट इसे क्या देता है? शेल्टर, यानी कि घर, घर प्रोवाइड करते हैं ना उसे रहने के लिए, उसे जगह प्रोवाइड करते हैं। प्लांट उसे क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, और उसे खाना भी देता है, क्योंकि प्लांट, राइजोबियम खुद खाना नहीं बना सकता, तो प्लांट क्या देता है बदले में? प्लांट देगा फूड एंड शेल्टर। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये आपका सारा क्या हुआ? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन है, इसमें क्या है? अब देखिए, कई प्लांट्स ऐसे हैं वहाँ पर हम फर्टिलाइज़र तो ऐड करने जाएंगे नहीं, ना ही मैन्योर, ना ही वो क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट, जिन्हें की मैन्योर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना हो। जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है उन्हें कोई मैन्योर और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जो, जिन्हें फर्टिलाइज़र्स हम नहीं दे सकते, तो वो कहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं? बाय इंसेक्ट्स। बाय इंसेक्ट्स, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। ठीक है, जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन वही करेंगे जो कौन से होंगे? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या आएगा? वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। Second is picture plant, picture plant. And third example is sundew, bladderwort. ये सब एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। क्लियर? ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनसे नाइट्रोजन फिक्स करवाते हैं। ठीक है, होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आप इन सब के एग्जाम्पल्स अच्छे से कीजिए। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पढ़िए। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जैसे रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़िए।
फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थैंक यू।